मालिक, तूने किस ला करके मुझको किस मोड़ पे खड़ कर दिया। कभी मैं तो ये भी नहीं सोची थी कि आज ही मोड़ पर लेकर के आकर के भगवान मुझको खड़ कर देगा। सब दिन मैं तो ये सोचती थी कि पढ़ लिख कर करके कुछ आगे बढ़ करके काम करूंगी। मालिक, प्यास इतना तेज से लगाए, क्या बताओ कि मैं सोचती हूँ कि आगे चल करके थोड़ा ये फिर देखते हो, अगर कहीं पानी मिल जाएगा तो मैं पी करके कम से कम अपने हाथों के साथ मिलाऊंगी। आगे चल करके यहीं पे बैठता हूँ। राधा, हाँ स्वामी। मैं क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान जंगल में एक लड़की रास्ते में बैठी हुई है। देखो, ठीक है स्वामी। तुम उस लड़की के पास जाओ, उससे पूछो कि बात क्या है, क्यों रास्ते में बैठी है। भगवान, ये तुझे क्या हो गया? और इस वक्त इस समय इस जंगल में अकेले, तुझे तो घर पे होना चाहिए। बात क्या है तू मुझे बता। या मालिक, अरे भाभी, अरे मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे भैया बड़े वाले मार करके भैया और भाभी को घर से निकाल दिए। आज के बाद मेरी नजर ही नहीं पड़ेगी। रूबी, बात क्या है? किस लिए तुझे भैया घर से निकाल दिए? अरे भाभी, क्या बताऊं आपसे मैं कि बड़े वाले भाभी के बेटा पैदा हुआ था। भाभी उन्हें मेरे गोद में दे करके नहाने चली गई। अब बोले भाभी गई पिलाई करके रूबी तुम खिलाते रहना। अब मैं लेकर के वहीं पर बच्चे को मैंने अपने गोद में खिलाती थी। अब मैं सोची कि भाभी नहाने चली गई, समय लग जाएगा। हमें अपने दिमाग से सोची, हल्ला करके लगकर हाथ गुबार देती हो और पानी रख देती हो, गर्म हो जाता है भाभी। न जाने की कौन हरामजादा आया अपने घर में। मैं बच्चे को पल्ला पे झूला करके चली गई हाथ गोड़ धोने के लिए। न जाने कौन आया हरामजादा अपने घर में भाभी, और बच्चे को उठा करके पतीले में डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे मुन्ने को क्या हो गया? इतने नहीं भाभी, और जब बढ़ के भैया आए घर पे, अपने आंखों से जब जितनी समय देखे, इतना मार मारे जैसे आप लोग को मार के घर से भगाए, वैसे भाभी मुझको घर से निकाल के भगा दी। रूबी, तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने भैया और भाभी के साथ में रहेगी आज से। लेकिन भाभी, अगर कहीं पानी मिल जाए तो कम से कम मुझको पानी पिया दो भाभी, मेरी बहुत तेज से प्यास लगी है। देखो, रूबी को प्यास बहुत जोरों से लगी है। आप जाके
चाहे जहां से पानी लाके जल्दी मेरी ननद को पिलाइए। राधा, तो चिंता मत करो, अभी तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सबसे पहले तुम दोनों को खिलाऊंगा, उसके बाद तो मैं कहूंगा तू मेरी बहन का ख्याल करना। मैं जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से पानी लेकर जरूर आऊंगा। आओ चले, बैठ के तुम्हारे भैया का इंतजार करते हैं। तुम्हारे भैया गए हैं पानी लाने के लिए। ठीक है भाभी। बच्चा खुरखुंदिया बाबा, कैसा है? अच्छा बच्चा। ठीक ठाक है। यही बच्चा खुरखुंदी। बाबा, हाँ मैं तो जंगल में घूमते घूमते थकावट लग गई है। थक पड़े हैं। चलो सो आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे कुटिया पर, चलो। सो आराम करेंगे। चलो कोतिया लेकिन कोई काम करने से पहले परमपिता परमेश्वर का नाम लेना लेना चाहिए। कैसे बताए मानो सामने हारमोनियम से? कैसे? तेरा खुरखुंदी, यह शरीर एक पिंजरा है। यदि पिंजरा सुगना हो जाएगा, इस पिंजरे कोई कीमत नहीं होगी। नहीं होगी। पिंजरा कौन काम के? अरे पिंजरा कौन काम के? पिंजरा कौन काम के? अरे पिंजरा कौन काम के? उड़ गई है सुगनवा हो, पिंजरा कौन काम के? उड़ गई है सुगनवा हो, पिंजरा कौन काम के? अपने औलाद से बदौलत को एक बदला, कहीं पानी पिया गया, कहीं खाना खिया गया। बेटवा कहा था कितना खा दे, जब मैं पानी पिया खाता था तो कितना खाना चाहिए? सही है। जब मैं जिया था खाना पाए नहीं पाए, हमारे में क्या करा थे? का करा थे? जिले पशु का नाम पनिया पावन हो, भोजन न पावन। जिले पशु का नाम पनिया के पावन, भोजन न पावन। जिले पशु का नाम पनिया पावन हो, भोजन न पावन। जिले पशु का नाम पनिया के पावन, न भोजन के पावन। मारे पतूरिया छनौल कौन काम के? मारे पतूरिया छनौल कौन काम के? उड़ गई है सुपनवा हो, पिजड़वा कौने काम के? ए पिजड़वा कौने काम के? अरे पिजड़वा कौने काम के? उड़ गई है सुपनवा हो, पिजड़वा कौने काम के? शेरा खुरखुंडी थकावट लग गई है, एक काम करते हैं, थोड़ा सो आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर जंगल में भ्रमण करेंगे। आइए बैठते हैं।
या भगवान, मैं जंगल में भटकते भटकते इतनी दूर चला आया, मुझे पानी कहीं नहीं मिला। क्या देखना कि सामने एक कुटी नजर आ रही है, अगर उस कुटी में कोई महात्मा होंगे तो उनसे पानी लेकर ले जाऊंगा, अपनी बहन को पानी पिलाऊंगा। बाबा जी प्रणाम। जीवन जल्दी मर जाए तुम्हारा। अरे भस्सा, बात जाए मैं जो अघोरी पास क्या हो, साफ साफ बताओ, परेशान जरूरत नहीं है। ये तो शमशान घाट है, यहाँ पर क्यों आए हो? लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदे आ मेरे पास, क्या परेशानी है? मैं जरूर बताऊंगा बाबा। मुझको बाबा बलि जाओ भगवान। इसी जंगल में मेरी बहन और मेरी पत्नी प्यास से तड़प रही है। आपके पास पानी हो तो ये कमंडल पानी मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी बहन और अपनी पत्नी की जान बचा सकूं। बेटा, पानी बस्ती मिलती है, गांव में मिलता है तो शमशान घाट है। लेकिन सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी मेरा नाम रंजीत कुमार है। बेटा रंजीत, मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आए हो जंगल में जंगल
करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। पानी तो बस्ती मिलती है, ये शमशान घाट है। शमशान घाट में बेटा पानी नहीं मिलता है। अगर आए हो तुम्हारी बात जो सुनी जाएगी। बेटा खुरखुंडी क्या कहना चाहते हो? ए आ गए हमारे मेवालाल उदगी वाले बाबूजी। अच्छा। कैन पानी इसको दे दिया जाए, बेचारा बहुत प्यासा है। करे घरे वाले इसकी बहन और इसकी मेहरारू पानी एक आधा दे 11 रुपये पुरस्कार दें। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है। कहो बच्चों क्या कहना चाहते हो? बाबा जी, अरे यहाँ से बस्ती तो बहुत दूर है। अगर मैं गांव में जाऊंगा, बस्ती में जाऊंगा तो जाने आने में काफी समय लग जाएगा। अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पानी दे दो। क्या बेटा? पानी दे देंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन तो हमारे पानी की कीमत नहीं चुका पाओगे। अगर हमारे पानी की कीमत चुका सकते हो, हमारी बात मान सकते हो तो कहो, मैं कहूँ, नहीं तो जैसे आए हो वैसे उल्टे पर वापस जा सकते हो। कहो बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अमावस्या की रात है। खुरखुंदिया, आज अमावस्या की रात है। माँ शान दादा को खून की जरूरत थी। कौन की जरूरत? खून चाहना था। अगर ये ना होता आज हम तुम्हारा खून माँ शान दादा को चढ़ा दिया होती। अरे बाबा, हमारे खून न चढ़ा, हमारे ब्लड कैंसर है। अबे कैंसर से क्या मतलब है? माँ शान खाता तो मुर्दा भी ग्रहण कर लेते हैं। और तुझे खून की बात कर रहा है। लेकिन इसको समझा दो, अगर पानी चाहिए, पानी पीने, पानी लेके जाना है तो दोनों हाथ देना होगा। बच्चा, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो हमारे घोड़ी महाराज का आदेश है कि अपना दोनों हाथ मुझे दे दो और पानी यहाँ से लेके जाओ। या मालिक, आज से मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। ये बाबा पानी के बदले में मेरा दोनों हाथ मांग रहा है। अगर इधर मैं पानी लेकर नहीं जाऊंगा, उधर मेरी बहन और मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। अगर मैं पानी लेता हूं तो मुझे अपना दोनों हाथ देना पड़ेगा। बाबा जी, मैं अपना दोनों हाथ देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे पानी दे दो। बड़ी अच्छी बात है। शेला खुरखुंदिया, बाबा, ऐसे लेकर के जाओ, ऐसे लेकर के जाओ। माशान घाट में इसका दोनों हाथ काट करके माशान दादा को खून चढ़ा देना जी। और दोनों हाथ अपने कुटी पे रख देना। कुट्टी पे रख दे। हाँ। वहाँ कहा वही धई के गंधाई लागे छिना। गंधा लगा था। कुट्टी में गंधा। आज उसे दोनों हाथों से आज की रात हमारा तुम्हारा निवाला बनेगा। एक हथवा खून चढ़ा दे, हथवा आप खा दे। हम खाएंगे, तू खाएगा, हम खा। और कौन खाएगा? अघोरी मुर्दा खाते हैं, मुर्दा खून पीते हैं, मांस खाते हैं। जो आदमी मर जाता है उसके मूड़ी काट करके उसके खोपड़ा में खाना खाना पड़ता है। नहीं, आप मांस खा लिया, हम एक हड्डी चबा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले उसको लेकर जाओ। क्या सोचा था कि मैं जा रहा हूँ अघोरी के पास तो मुझे पानी मिल जाएगा? अघोरी मुफ्त में कोई काम नहीं करता है। पानी चाहिए। आज अमावस्या की रात थी, खून की जरूरत था। आगे तो आ ही गया, हमारे चंगुल फंस ही गया। मैं उसका इंतजार करता हूँ, वो मेरे पास ही मगर आता ही होगा। बात क्या है? हाथ काट के खून मसान दादा को चढ़ा दिए। बड़ी अच्छी बात है। एकर भुजा दुनो धाई दे, चलन नहाय धोई को चढ़ावा जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
यही बेटा, ये लोग पानी लेकर के जाओ, अपनी बहन की और अपनी पत्नी की जान को बचा ले। ले पानी। या मालिक, तू मेरी बहन और मेरी पत्नी की रक्षा करना। बहन रूबी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए पानी लेकर गुड़िया। लेकर गया था मासान घाट में, हाँ मैं तंत्र मंत्र विद्या पता लगा लिया हूँ। अब इसकी बहन और उसकी बीवी कहाँ है? कहाँ है? मालूमात है? नहीं। मासान के दहने साइड जो ऊंची पहाड़ी है, काली पहाड़ी, और जो काली पहाड़ी के बाएं साइड दोनों बैठे हुए पानी से व्याकुल है, परेशान है। एक काम करते हैं, इससे पहले हम और तुम चलते हैं। अरे बाबा, जा कहा ठीक बे, लेकिन वो हमार मेहरारू लकड़ी भी नहीं गेबे। नाइयों का संगे कनो उठ पटांग काम। हम और तन्ने का घोड़ी है, परिवार से कोई मतलब नहीं है, बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अघोरी होता है, परिवार से मतलब नहीं रखता है। नहीं रखते। हम चलिए। बच्चा मर गया, अब तो मजा आ जाएगा। भतीजे जी सारी दौलत हमारी होगी। बुआ शमशान घाट बना देगी, सारी दौलत हम अपने नाम करा लेंगे। आए हुए नौटंकी प्रांगण में साथियों, पहले आप लोग ये जान लो मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। इस कहानी में मेरा किरदार क्या है। साथियों, मेरा नाम डाकू बलदेव सिंह है। मेरा नाम डाकू बलदेव सिंह है। मैं जिला जबलपुर, ग्राम जमालापुर का रहने वाला हूं। साथियों, मेरी भी ऐसी खासी जिंदगी थी, अच्छा खासा मेरा परिवार था। ये तन पे जो आप लोग काला लिबास देख रहे हो, ये कोई और नहीं, मेरे सगी भाभी का ही देन है। और मेरी भाभी घर छोड़कर भाग गई है, उसी की तलाश कर रहा हूं मैं। चलता हूं। जय मां भवानी की। जय मां भवानी, जय मां भवानी। और शेरा बताइए क्या हाल है? सरदार जी, हम शहर की ओर से आ गए और जो गोली बारूद बारूद का सामान था उसको भी लाए। अच्छा किया। जी हाँ। तो उसको रखवा दिए कि नहीं? नहीं नहीं, उसको खंडाले में रख दिया हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलो शेरा। सरदार जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पूछो शेरा। हम यह जानना चाहते हैं कि आपके हाथों में हथियार और काला लिबाज, ये साहब एक कब, कैसे, क्यों हुआ सरदार जी? शेरा, ये बात ना पूछो तो ही अच्छा है। लेकिन शेरा, तुम हमारे साथी हो, हमारे परिवार जैसे हो शेरा।
हाँ सरदार जी। तो सुनना चाहता है शेरा तो सुन। ये बहुत लंबी कहानी है शेरा। मेरी भी अच्छी खासी जिंदगी थी। ये उस वक्त की बात है शेरा जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। बचपन की बात है सरदार। बचपन की बात है शेरा। मैं रोज की तरह उठा, नहाया धोया और स्कूल चला गया। स्कूल में बैठा पढ़ाई कर रहा था शेरा। दोपहर का वक्त था। तभी अचानक मेरे गांव से एक लड़का भागते भागते आया और कहने लगा घर चलो घर चलो। मैंने पूछा उससे क्या बात है, तो उसने कहा शेरा तुम्हारे भैया और तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है और तुम्हारी भाभी घर छोड़कर भाग गई है। शेरा में भागते भागते घर पे पहुंचा, अपने भाई और अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। उसी दिन से शेरा मैंने भी एक कसम खाई और जंगल की तरफ चला गया और वहां पे मैंने काला लिबास पहन लिया। बचपन में शेरा मेरा नाम राजू था और जब से ये लिबास पहना तो मैंने अपना नाम डाकू बलदेव सिंह रखा। सरदार जी यही कारण है शेरा और कोई कारण नहीं है। उसी दिन से मैं अपने भाभी को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम रतन कली है। रतन कली ये नाम मैंने सुना हो सरदार जी कहीं। हाँ शेरा, उसने ही मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मेरी भी जिंदगी अच्छी खासी थी, मैं भी डाकू बन गया और सोच रहा हूं जिस दिन उसका मेरा सामना हो गया इस बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में डाल दूंगा। सरदार जी आपका दिल दुखाने के लिए हम सॉरी। कोई हम बात चाहते नहीं शेरा। हैं किस समय चलें, हम सब दरिया की ओर चलेंगे, कुछ ठंडा हवा लगेगा, दरिया का पानी पिएंगे, हमारा दिल दिमाग को सही हो जाएगा। ठीक है शेरा, और चलते हैं।